हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना रेखा एल रेखाओं के कुल ए प्लस 2bx प्लस ए माइनस 3by प्लस ए माइनस 8b बराबर 0 ए कोमा बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से है में बिंदु 2,2 से दूरस्थ स्थित है। यदि रेखा एल रेखाओं x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4y प्लस लेमडा बराबर 0 के साथ संगामी हो तो लेमडा का मान है। तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि यदि रेखाएं यदि रेखाएं a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 a3x प्लस में b3y प्लस में c3 बराबर 0 संगामी हो। अगर ये तीनों रेखाएं आपस में संगामी हो, ठीक है, यानी एक बिंदु पर मिले, तो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हम एक स्थिति जानते हैं कि सारणिक a1 b1 c1 a2 b2 b2 c2 और a3 b3 c3 इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर ये तीनों रेखाएं परस्पर क्या हो रही है, संगामी हो रही है ना, तो इस सारणिक का मान सदैव शून्य आएगा। तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है, रेखाओं के कुल का क्या समीकरण दिया हुआ है, a प्लस 2bx, तो a प्लस में 2b गुणा में आ जाएगा x। फिर देखो क्या है हमारे पास, प्लस में a माइनस 3by प्लस में a माइनस 3b गुणा में हमारे पास y। फिर देखो आगे क्या है हमारे पास, प्लस में a माइनस 8b प्लस में a माइनस 8b बराबर 0। तो यहाँ पर देखो अंदर गुणा कर लेते, तो ax प्लस में 2bx प्लस में ay माइनस में 3by प्लस में a माइनस 8b बराबर में 0। तो अब अगर a को बेनिश लिया ना, तो इसके गुणा में देखो क्या क्या बन जाएगा, एक तो x बन जाएगा, फिर देखो हमारे पास a का पद में आगे y बन जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 आ जाएगा। फिर जैसे ही हमने b को बेनिश लिया तो अंदर एक तो 2 भी बन जाएगा, ठीक है, माइनस में बन जाएगा, नहीं 2 भी नहीं, अंदर एक तो क्या बनेगा 2x, ठीक है, एक हमारे पास बन जाएगा 3y माइनस का, फिर देखो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये रेखाओं का कुल जो है दो रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, एक तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो अगर हम इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें तो देखो अगर यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो -1 माइनस वाई आएगा। ये मान उठाकर हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं, ठीक है, -3y और यहाँ पर बराबर में 8 है। तो देखो -2 माइनस में 2y माइनस 3y बराबर में 8 है। तो इस -2 को उस तरफ लाएंगे तो 8 प्लस में 2 10 बन जाएगा और यहाँ पर देखो बराबर में -2y माइनस 3y माइनस का 5y हो चुका है। यानी कि y का मान क्या बनेगा, 10/-5 यानी -2। तो यहाँ से देखो x का मान क्या हो जाएगा, -1 माइनस में y का मान है -2 यानी -1 प्लस में 2 यानी x का मान हमारा 1 आ जाएगा। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया 1, -2, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये बिंदु इस प्रकार का होगा 1, -2, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही होंगी। हमें बताया हुआ है कि बिंदु 2, क्या है, रेखा एल से दूरस्थ स्थित है, ठीक है, और रेखा एल जो है इस कुल के अंदर आती है जो हमें कुल दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर रेखा एल इस कुल के अंदर आ रही है, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु होगा 2, तो रेखा एल को इस कुल के अंदर भी लाना है और 2, से दूरस्थ भी करना है, यानी दूर से दूर करना है। इसका मतलब क्या है कि रेखा एल जो है ना 1, -2 और 2, इनको मिलाने वाली रेखा मान लो एक बार के लिए एल डैश होगी, ठीक है। तो इस एल डैश रेखा के जरूर क्या आ रही होगी, लंबवत आ रही होगी, तभी तो 2, बिंदु से दूरस्थ हो पाएगी ना रेखा एल। तो इस प्रकार की रेखा बन रही होगी, ठीक है। इसको हमने रेखा एल बोल दिया और ये 1, -2 से होकर भी गुजरेगी क्योंकि ये रेखाओं के कुल में ही आ रही है, ठीक है। तो अब हमें अगर एल का समीकरण निकालना है तो पहले तो देखो हम अगर एल डैश रेखा की प्रवणता लिखें तो वो क्या आ जाएगी, y2 माइनस वाई वन बट्टा x2 माइनस x1 से इसकी प्रवणता लिखते हैं। तो 2 माइनस में माइनस का 2 बट्टा में देखो 2 - 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास में 4। अब हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं के प्रवणताओं का गुणनफल जो है वो -1 होता है। तो यहाँ पर एल और एल डैश लंबवत है, तो एम एल गुणा में एम एल डैश ये कितना आएगा, -1 के बराबर। तो अगर एल रेखा की प्रवणता लिखेंगे तो -1 बट्टा में देखो एल डैश रेखा की प्रवणता है 4। तो अब देखो एल रेखा के लिए प्रवणता भी आ गई और हमें ये पता है कि 1, -2 से होकर भी गुजर रही है। तो अगर एल रेखा का समीकरण लिखेंगे तो y माइनस वाई वन का मान है -2, तो y प्लस 2 बराबर में देखो प्रवणता आती है तो -1/4 गुणा में x माइनस x1 यानी x माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो समीकरण याद कर लेते हैं, तो 4y प्लस में 8 बराबर में -x प्लस में 1 बनेगा। यानी कि देखो सभी पदों को इस तरफ लेके आए तो x प्लस में 4y प्लस में 7 बराबर 0। तो ये तो रेखा एल का समीकरण आ चुका है। अब हमें क्या बताया हुआ है कि ये जो रेखा एल है ना, ये x-2y प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4y प्लस लेमडा बराबर 0 के साथ संगामी है,
ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखो, अगर ये तीनों रेखाएं अब संगामी हो रही होगी ना, तो इनकी सारणिक मतलब यहाँ पर देखो सारणिक के अंदर पहले क्या आएगा, 1 4 7, 1 4 7। फिर देखो दूसरी रेखा के लिए क्या है गुणांक हमारे पास, 1 -2 1, तो 1 -2 1। और जो तीसरी रेखा है ना, उसके लिए अपने पास क्या आ जाएंगे मान, 3 -4 लेमडा। तो यहाँ पर देखो 3 -4 लेमडा। इस सारणिक का जो मान है ना वो शून्य आ रहा है, सवाल के हिसाब से यही बताया हुआ है। तो अब इसका प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो 1 गुणा में देखो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा जब विस्तार करेंगे हम, ठीक है। तो -2 लेमडा प्लस में आ जाएगा 4। फिर देखो माइनस में 4 आएगा, और यहाँ पे देखो अब लेमडा माइनस में 3 बन जाएगा। फिर देखो प्लस का आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -4 प्लस में आ जाएगा 6। ये किसके बराबर आएगा, शून्य के बराबर। यानी कि देखो यहाँ से -2 लेमडा प्लस 4 और -4 लेमडा प्लस में आ जाएगा 12, यहाँ पर -28, ठीक है, प्लस में आ जाएगा 42, बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। तो -2 लेमडा -4 लेमडा माइनस का 6 लेमडा हो गया। फिर 4 प्लस में 12 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 16 माइनस में हम करेंगे 28, ठीक है। तो 16 - 28 हमारे पास कितना आने वाला है, देखो 16 - 28 हमारे पास माइनस का 12 आएगा, और 42 में से 12 घट गया, ठीक है, तो यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास मतलब कितना आ गया, प्लस का 30 बराबर में 0, यानी कि 6 लेमडा का मान जो है 30 के बराबर आएगा, यानी लेमडा का मान जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा का अभिष्ट मान 5 हो गया, यानी कि विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।